क्या हो अगर सिर्फ 12 मिनट तक एक साधारण सी आवाज को दोहराने से स्ट्रेस 25% कम हो जाए, मोटिवेशन 65% बढ़ जाए और जिंदगी में जिसे कहते हैं सोने की धारा वो बहने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये पड़ताल एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन कहानी से शुरू होती है जो इस पूरे आइडिया की नींव है। ये कहानी है आदि शंकराचार्य की और सोने के आंवलों की। बात 1000 साल से भी पुरानी है। एक 8 साल का बालक आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए निकले थे। उन्हें एक ऐसी गरीब महिला मिली जिसके पास देने के लिए सिर्फ एक आंवला था। उस महिला के इस निस्वार्थ भाव को देखकर शंकराचार्य इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने देवी लक्ष्मी की स्तुति में 22 श्लोक गा दिए। और कहानी कहती है कि देवी इतनी प्रसन्न हुई कि उस महिला के घर पर सोने के आंवलों की बारिश हो गई। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल, एक सिद्धांत का प्रतीक है। असल में इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। कनक धारा का मतलब ही है सोने की धारा। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, वो ये कि कैसे आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इस पुरानी कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल देते हैं। और ये बदलाव बहुत बड़ा है। ये बदलाव है कुछ मांगने से हटकर उसके साथ अलाइन होने का। देखिए, पुराने तरीके में हम किसी बाहरी शक्ति से आशीर्वाद मांगते थे, लेकिन मॉडर्न अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि अपनी ही अंदर की एनर्जी को उस चीज के साथ ट्यून कर लो जिसे पाना चाहते हो। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि समृद्धि या कहिए प्रॉस्पेरिटी एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। बस उसके साथ तालमेल बिठाना है। यह सिर्फ मांगने की बात नहीं है, यह उस फ्रीक्वेंसी पर आने की बात है। और हां, यह भी समझना जरूरी है कि सच्ची दौलत के कई रूप होते हैं। अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है कि समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसमें ज्ञान भी है, भोजन भी है, परिवार, सफलता और यहां तक कि बिना डरे जीने का साहस भी शामिल है। ठीक है, तो अब सवाल आता है, कैसे? ये सब होता कैसे है? चलिए अब ये समझते हैं कि आवाज यानी साउंड फिजिकली ये अलाइनमेंट कैसे बना सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का जो मेन टूल है वो है मंत्र। मंत्र क्या है? एक पवित्र ध्वनि जिसे बार बार दोहराने पर एक खास वाइब्रेशन पैदा होती है, और ये वाइब्रेशन सीधा हमारे मन और शरीर पर असर डालती है। और इसका एक बायोलॉजिकल कनेक्शन भी है। देखिए, साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे शरीर के रिलैक्स और हील रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देती हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो ये हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, जो हमारे दिमाग को शरीर के सारे बड़े अंगों से जोड़ती है। और हमारे पास इसका साइंटिफिक डेटा भी है। स्टडीज में पता चला है कि मंत्र जाप से डोपामाइन यानी जो मोटिवेशन और खुशी वाला केमिकल है वो करीब 65% तक बढ़ सकता है। और याद है हमने स्ट्रेस की बात की थी, इसका स्ट्रेस कम करने पर भी जबरदस्त असर होता है। सिर्फ 12 मिनट की प्रैक्टिस से स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं उसमें करीब 25% की कमी देखी गई है। यह बदलाव सच में कमाल का है। देखिए, सिर्फ 12 मिनट में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कितना नीचे आ जाता है। वैसे ये कोई नया आइडिया नहीं है। बहुत पहले पाइथागोरस जैसे महान विचारकों ने इस तरह के वाइब्रेशनल बैलेंस को म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स यानी ब्रह्मांड का संगीत कहा था। तो देखिए कैसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस और प्राचीन फिलॉसफी एक जगह आकर मिल रही हैं। तो ठीक है, हमने कहानी समझी, साइंस समझा। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को हम अपनी रोज की जिंदगी में एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये को क्रिएशन है, यानी ब्रह्मांड के साथ एक एक्टिव पार्टनरशिप। ये सिर्फ बैठकर सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर कुछ बनाने के बारे में है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, क्लैरिटी। एकदम साफ पता होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। स्टेप 2, मंत्र, लय में दोहराव यानी जप के जरिए अपनी एनर्जी को अलाइन करना, जैसे ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। और स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, इंस्पायर्ड एक्शन यानी असली दुनिया में अपने लक्ष्य से जुड़े प्रैक्टिकल कदम उठाना। तो पूरी बात का निचोड़ यही है कि प्रॉस्पेरिटी बाहर की दुनिया में हकीकत बनने से पहले हमारे अंदर की एक स्टेट है। हमारा काम है पहले अपनी अंदर की हालत को अलाइन करना, फिर बाहर की दुनिया उसे खुद ब खुद फॉलो करेगी। तो ये 12 मिनट का एक्सपेरिमेंट अब शुरू होता है। सवाल बस इतना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी चुनी जाए।